बिहार के राज्यपाल आरवीआर लेकर ने पटना विश्वविद्यालय सहित राज्य के 4 यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सभी विश्वविद्यालयों में अब सभी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। वित्तीय मामला, तबादला, नीतिगत निर्णय, नियुक्ति, सभी तरह के कार्यों पर रोक लगाई गई है। यह आदेश पटना यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर जारी किया गया है। राज्यपाल सचिवालय से आदेश पत्र जारी किया गया है। अब विशेष परिस्थितियों में कुलाधिपति के निर्देश पर ही कोई कार्य किया जाएगा। इन 5 यूनिवर्सिटी के कुलपति का कार्यकाल जल्द खत्म हो रहा है। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों को लेकर बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी से थोड़ी देर पहले यह आदेश जारी हुआ है और राजभवन की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है वह नीतिगत फैसले को लेकर है। पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के 5 विश्वविद्यालयों को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। अब इन विश्वविद्यालयों में सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी नीतिगत फैसला कुलाधिपति के निर्देश पर लिया जाएगा। वित्तीय मामला हो या तबादला या फिर नीतिगत निर्णय या फिर नियुक्ति, सभी तरह के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इन विश्वविद्यालयों में जेपी विश्वविद्यालय, मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, एलएनएमयू विश्वविद्यालय, कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं। सभी 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है और इसको देखते हुए अब विशेष परिस्थिति में कुलाधिपति के निर्देश पर ही कोई काम होगा। कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के निर्देश पर आदेश जारी हो गया है और यही वो आदेश की कॉपी है जिसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, रॉबर्ट एस चोंगथू जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं कुलाधिपति के, उनके हस्ताक्षर से यह आदेश जो है वो जारी हो गया है। तो निश्चित तौर पर यह पहली बार इस तरह का अहम फैसला कुलाधिपति द्वारा लिया गया है जो विश्वविद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने के अंतर्गत एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ ने विशेष अभियान चलाकर कुख्यात अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिट्टू सिंह के पास से पुलिस ने AK-47 के 10 कारतूस के अलावा 2 पिस्टल, 1 राइफल, मैगजीन और दूसरे कारतूस की बरामदगी की है। पुलिस का यह दावा है कि सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ इकट्ठा हुए थे, जबकि आरोपी बिट्टू ने पूरी तरह से इसे एक राजनीतिक साजिश बताया और उसके घर से कोई हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। 5 बजे मेरे घर पे पुलिस आई, 5 बजे मुझे उठाया गया। जब मैं उठा तो बहुत सारे पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि आपके घर के बाहर यानी घर के पीछे उधर जंगल बहुत है, बालू पे दो हथियार मिले हैं। हम बोले सर किसी ने फेंके होंगे, आप वीडियो, मेरे यहाँ CCTV लगा है, वीडियो चेक कर लीजिए। तो बोला नहीं, जो होगा थाना में होगा। ड्राइवर, नौकर जो भी था सबको उठा के वो थाना ले आए। अभी पता चला कि उस सामान को मेरे ड्राइंग हॉल में दर्शा दिया गया कि बिट्टू सिंह के ड्राइंग हॉल से दर्शाया गया है। ये मेरे साथ पहली नहीं बल्कि दूसरी बार साजिश हुई है और एक राजनीतिक साजिश है। हथियार पहले भी नहीं पकड़ाया था और इस बार भी कोई गोली मेरे घर से बरामद नहीं हुई है। मेरे पति को राजनीतिक के रंजिश में फंसाया जा रहा है, बार बार फंसाया जा रहा है। पहले भी फंसाया गया था, इस बार भी फंसाया जा रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि हम पे AK-47 का केस हुआ है और हम बेल पे बाहर आए हैं इस बेसिस पे कि हमको जो है आर्म्स एक्ट न लगे और फिर भी हम घर पे आग रख रहे हैं। ऐसा बेवकूफ कोई नहीं है। 24 गोली है, टोटल 24 गोली है उसके साथ 10 गोली जो है वो बरामद है। वो AK-47 की गोली है। AK-47 की गोली जो है वो प्रोहिबिटेड गोली है, वो बरामदगी हुई है। उसके अलावा जो है 7.62 बोर की भी गोली है और इसके साथ 7.62 बोर का एक मैगजीन भी बरामद हुआ है। रांची के हटिया राउरकेला रेलखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर बने रेलवे ब्रिज के 3 नट गायब पाए गए हैं। रेलवे का यह कहना है कि ब्रिज का नट खोलने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इससे बड़ा ट्रेन हादसा भी हो सकता है। इस सिलसिले में रेलवे की ओर से धुरवा थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। दरअसल रेलवे की तकनीकी टीम ने जब स्वर्ण रेखा रेल ब्रिज का जायजा लिया तो 3 नट गायब मिले। इसकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई और साजिश की आशंका को देखते हुए रेलवे की ओर से धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 नट देखिए यहां से गायब हैं, जिसके लेकर अब
साजिश की आशंका जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। खबर मुंगेर से, जहां पर पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीताचारण इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की बरामदगी की गई। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी यहां से गिरफ्तार किया है। तस्कर गोनक सिंह सीताचारण गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। हमने लगभग ये 300 लीटर की देशी शराब जब्त की। उसके साथ ही साथ ये 3 गैस सिलेंडर, 3 डेगची, 3 भट्टी और 2 लोहे का ड्रम भी जब्त किया गया। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। भागलपुर में एक बार फिर से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कटाव तेज हो चुका है और कटाव की वजह से गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। भागलपुर खरीक प्रखंड के सेकुंड गांव का अब तक सैकड़ों घर जो है वो कोसी में विलीन हो चुका है। लगातार कटाव होने के कारण धीरे धीरे लोग अब गांव से पलायन कर रहे हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कोसी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी के कटाव से लोग दहशत में जी रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर देखिए किस तरह से कोसी जो है सिंहकुंड लोगों पर कहर बरपा रही है। किस तरह से कोसी नदी में कटाव हो रहा है, इसकी तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। कोसी उफान पर है और साथ ही कटाव काफी तेज हो गया है। नतीजन जो गांव के लोग हैं, सेकुंड गांव के लोग अब यहां से पलायन करने के कगार पर हो गए हैं। किस तरह का कटाव और कितने लोग गांव छोड़ चुके हैं? करीब 350 घर यहाँ से चले गए हैं और 200 घर बसे हुए हैं दूर दूर में। यहाँ वर्षा के कारण कटाव ज्यादा हो जाता है। 87 से लेकर हम लोग तबाह हो गए हैं। अब तक गांव को बचाने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं, चला जाता है, घूम करके कहता है और आए फिर जब वोट का समय आता है सब यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं। तेज कटाव हो रहा है सेकुंड गांव में और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कोसी नदी है और यहाँ से कुछ ही दूर पर यह गांव बसा हुआ है। और यह जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह घर जो है जिस तरह से कोसी नदी में कटाव तेज है, ऐसे में यह घर 2 से 3 दिन के भीतर कोसी नदी में समा जाएगा। अभी तक गांव वालों को देखने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। लोग दहशत है, दहशत में जी रहे हैं, भय के साए में लोग जी रहे हैं। जरूरत है कोसी नदी के कटाव को रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य शुरू करने की। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर बगहा से, जहां गंडक नदी के जलस्तर में चढ़ाव और उताव के बाद ठकराहा प्रखंड के खरख टोला में नदी का दबाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। गंडक की धारा के झुकाव से कराए गए कटाव रोधक कार्य पर दबाव बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। नदी के तट को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए कटाव रोधी कार्य जरूर किए गए थे, लेकिन अब जलधारा के दबाव से ये डैमेज होकर धंसने लगा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में अब कटाव को लेकर एक बार फिर से दहशत का माहौल है। संसाधन के साथ इंजीनियर यहां पर मौजूद रहकर बचाव कार्यों को तेजी से कराने में लगे हुए हैं। समस्तीपुर के रोजरा के सिहमा गांव में बीती रात एक युवक ने 5 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस आरोपी युवक के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृत मासूम की पहचान गांव के विपिन कुमार के पुत्र आर्यन के तौर पर की गई। घटना के संबंध में यह कहा जा रहा है कि आर्यन नागपंचमी का मेला देखकर घर आया था। किसी काम से वो पड़ोस के रामानंद यादव की दुकान पर गया और कहा जा रहा है कि दुकान पर रामानंद का पुत्र गौरव उर्फ छोटू बैठा हुआ था, जिसने आर्यन को गोली मार दी। गोली आर्यन के मुंह में लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जख्मी हालत में आनन फानन में आर्यन को हसनपुर पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद आरोपी गौरव फरार है। पुलिस फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।